नमस्कार बच्चों। चलो आप लोगों को ये कहानी है, इसको समझा देते हैं। इस कहानी का नाम है गुरु और चेला। लेकिन ये पहले जब हम लोग पढ़ते थे चौथी पांचवी में, इस कहानी का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या नाम था? अंधेर नगरी चौपट राजा। चलो अपना अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरे 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 रुको रुको, अरे बच्चों रुको रुको। पहला नाम? प्राथमिक शाला छत्तीसगढ़ है। दूसरा? मेरा नाम जिज्ञासा पात्र है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला अमलेडी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तीसरा? तीसरा नाम बोलो। मेरा नाम चलो ठीक है, ले चला। चौथा नाम? चौथा नाम? प्राथमिक शाला अमलेडी, रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ ठीक है, गोविंद सिन्हा। पांचवा नाम? सर पांचवा कोई नहीं है। युगल और वो कहाँ गई? निशा। युगल? मीटिंग से। चलो ठीक है, उनकी मर्जी। क्यों एंड हुए आई डोंट नो, मुझे नहीं। तो मैं आप लोगों को ये पार्ट समझा रहा था। इसका नाम है गुरु और चेला। और पहले इसका नाम था, जब हम लोग चौथी में पांचवी में पढ़ते थे, पांचवी में ही पढ़ते थे, नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है। तो आज इसको कविता के रूप में बनाया गया है ये कहानी। तो इसको बोलते थे, जैसे इसमें गुरु और चेला थे, तो होता क्या था बच्चों कि दो गुरु और एक गुरु था, एक चेला था। दोनों जाते हैं एक जगह घूमने जाते हैं। तो वहां पे जब घूमने जाते हैं तो उस नगर में रहने लगते हैं। तो वहां के लोगों से पूछते हैं इस नगर का नाम क्या है? बोले इस नगर का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके पैसे बाजी टके पैसे खाजा, टके पैसे बाजी टके पैसे खाजा, है ना। अब अंधेर नगरी चौपट राजा, टके पैसे बाजी टके पैसे खाजा, यानी जो राजा है, ऐसे ही बुद्धि, उसको बुद्धि नहीं थी। जो मन करता था वो बोल देता था, जो वो जो दूसरे लोग बोलते थे वैसा ही करने लगता था। और टके पैसे भाजी टके पैसे खाजा, यानी सब्जी भी टके में, मना टका, यानी पहले के जमाने में जो आज पैसे चलते हैं, टका चलता था। क्या चलता था बच्चों? टका, टका चलता था। तो उस टके में सब्जी भी मिल जाती थी, और काजू बादाम ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं वो भी मिल जाता था। दाल भी मिल जाती थी, और आपको कुछ मसाला लेना है वो भी टके में मिल जाता था, एक टके में। तो इसलिए उसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके पैसे भाजी टके पैसे खाजा। खाजा। खाजा यानी काजू को भी बोलते हैं, और चीजों को भी बोलते हैं। तो हर चीज उसमें टके में मिल जाती थी, खाजा। तो अब गुरु बोलता है बेटा यहाँ नहीं रहेंगे, खतरनाक शहर है, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, राजे को कुछ मालूम नहीं रहता है, जो बोलता है वैसा करेंगे। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, रहेंगे रहेंगे। अब लोग, तुम लोग भी ऐसे ही करते, कोई आपको मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ये नई चीज खानी है, नहीं 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 खाएंगे खाएंगे करेंगे करेंगे। वैसे ही वो गुरु की बात नहीं मान रहा था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भाजी टके मिलती है, खाजा टके में मिलता है, तो क्या बात है, हम रहेंगे, हम लोग पंडित हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमको दक्षिणा मिलेगी बहुत सारी, हम रहेंगे रहेंगे रहेंगे। गुरु बोलता है मत रहे बेटा, यहाँ फंस जाएगा, तू भी फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। पर वो नहीं, मैं रहूंगा रहूंगा, नहीं मजा आएगा, यहाँ पे बहुत खाना पीना मिलेगा। तो तुम लोग को भी जब कोई टीचर या कोई गुरु या माता पिता समझा रहे हो, तो वो तुम्हारी भलाई के लिए समझाते हैं। किसके लिए समझाते हैं बच्चों?
भलाई। मतलब भलाई ऐसे कि अगर वो समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पे रहना खतरा है तो खतरा है, तो तुम समझो ना, क्योंकि वो लोग बड़े हैं। लेकिन हम समझते नहीं है, हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हम जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं या गुरुजी बोल रहे हैं या टीचर लोग बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं करो, तो नहीं करो। जैसे टीचर बोलता है तुम लोग स्कूल में खेलते हो, बारिश में मत खेलो, बीमार हो जाओगे, लेकिन नहीं, हम तो बारिश में खेलेंगे। या मम्मी पापा बोलेंगे ये चॉकलेट नहीं खाओ, दांत खराब हो जाए, नहीं, हम तो खाएंगे। तो ऐसे करते हो नहीं करते हो आप लोग? करते हो ना। तो वैसे ही वो गुरु का जो शिष्य था, वो भी बोल रहा था नहीं, मैं तो रहूंगा, मैं यहाँ करूंगा, ऐसा करूंगा। तो ऐसे करने लगा। गुरु ने बोला बेटा तू रह, मैं जा तू भैया, मौला नहीं मालूम है, ते जाने ते तेरा कौन काम जाने। तो गुरु जी चले गए और वो रहने लगा। उसको 2-3 दिन तो बहुत से अच्छे से दान मिला, हलवा मिला, खीर पूरी मिला। एक दिन क्या हुआ, वहां पर एक दीवार टूट गई। क्या टूट गई? दीवार। दीवार टूट गई। तो राजा वहां देखने गया। तो राजा ने बोला ये दीवार जिसने बनाई है उसको बुलाओ। तो पहले मंत्री आया। मंत्री ने बोला मेरा कसूर नहीं है, मिस्त्री ने बनाया है। बोले मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री बोलता मैं नहीं तोड़ा हूं, मैं नहीं तोड़ा हूं, मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं तो पतला हूं। तो राजा ने बोला जिसने भी तोड़ी उसको फांसी चढ़ाओ। बोले नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ी, मैंने नहीं तोड़ी, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो रोने लगा अपने को। तो उसने बोला अच्छा, मंत्री बोलता है एक काम करो राजा साहब, जो मोटा आदमी हो, जो ताजा आदमी हो, जो मोटा, जिसका गला मोटा, उसको फांसी चढ़ाओ। तो अब क्या करें, जो मोटा आदमी है उसी को ढूंढने रहे। तो ये मिल गया चेला, जो हलवा दान बढ़िया खाता था, मजे से हलवा खाता था, दान दान दबा के, है ना, खाता था नहीं खाता था बच्चों? खाता था ना। तो हलवा खाता जा, दान दबाते मोटा होता गया। तो बोले राजा ने बुलाया है तुम्हें, चलो चलो। तो बोले हाँ हलवा मिलेगा, मैं तो चलूंगा, मैं तो चलूंगा, ऐसे नाच नाच के जाने लगा। हाँ राजा ने बुलाया, मुझे हलवा मिलेगा, चलो भाई चलो 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 चलो, ऐसे ऐसे नाचने लगा। ठीक है, मेरा नाचना दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिखा नहीं दिखा? दिखा ना? हाँ। तो वो बोलता है चलो 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 नाचने के लिए, चलो चलो। तो जब नाचने के लिए वहां गया, हलवा खाने गया, तो वहां देखा कि वहां तो भीड़ लगी हुई है और सब लोग मेला मचा हुआ है। अब इसको वहां फंदा बना हुआ है, इसको फांसी पे चढ़ाएंगे। बोलता है ये क्या हुआ बाबा, बोला बेटा करो, रोने लगा। तो बोले मैं नहीं चढ़ूंगा फांसी पे। बोले तूने दीवार चढ़ाई है, तू कैसे नहीं चढ़ेगा, चढ़ यहाँ पे, चढ़ चढ़। सब लोग उसको पकड़ रहे थे। बोले नहीं चढ़ूंगा, लड़ाई करने लगा। बोले अच्छा एक काम करूंगा, चढ़ूंगा तब जब मेरे गुरु को बुलाओगे। किसको बुलाओगे? गुरु को। गुरु को बुलाओ। तो गुरु को बुलाया गया, गुरु आए जी। गुरु जब आए तो उसको देख के गुरु को हाथ जोड़ के बोलता है गुरु जी मुझसे गलती, अपने रो रहा था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, गुरु जी मुझे माफ करो। तो वो रोने लगा। तो गुरुजी ने कहा उसको, इशारों इशारों में बात कहा, इशारों इशारों में बात बोली। क्या बोली? हाँ, इशारों इशारों में जब बात बोली तो आपस में गुरु बोलता है अरे फांसी पे मैं चढ़ूंगा पहले, आज मैं जाऊंगा। चेला बोलता है नहीं 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 गुरुजी मैं जाऊंगा। वो बोले मैं जाऊंगा, बोले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ऐसे आपस में लड़ने लगे। क्या करने लगे? लड़ने लगे। लड़ने लगे। तो राजा बोलता है क्यों लड़ रहे हो रे, काबर लड़त हो जी तुम लोग, काबर शोर मचाते हो रे, फांसी पे चढ़त लड़त हो। बोले मुहूर्त है बहुत अच्छा, जो फांसी पे चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, इंद्र का, स्वर्ग का भी राजा बन जाएगा। बोले हाँ, तो अच्छा। तुम दोनों को, उन दोनों को धक्का देता, भाग यहाँ से हट। इन दोनों को धक्का दे देता है। क्या करता है? धक्का दे देता है। बोले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, तुम लोग जाओ, हटो यहाँ से। तो उसको हटा देता है और खुद फांसी पे
चढ़ जाता है, और जैसे ही पानी पे फांसी पे चढ़ता है तो सब लोग उसको क्या करने लगते हैं, ढोल बजाने लगते हैं ऐसे ऐसे करके। ओ राजा मर गया, राजा मर गया, क्योंकि इसको पता कुछ नहीं था, उल्टे सीधे बातें बोलता था, किसी को भी बोल देता था फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ। अब राजा मर गया, अब मजा आ गया। अब अच्छा कोई बुद्धिमान राजा बनाएंगे, जो सोच समझ के फैसला लेगा, जो अच्छे से फैसला लेगा, जिसकी गलती होगी उसी को सजा देगा, हर किसी को सजा नहीं देगा। अब जिसने दीवार बनाई, मिस्त्री, मिस्त्री की गलती थी कि चेले की गलती थी बच्चों? है, मिस्त्री की गलती थी ना भैया? गलती मिस्त्री की थी ना, उसने दीवार कच्ची बनाई। हाँ, चेले की कैसे थी रे? किसकी गलती थी? मिस्त्री की। हाँ तो अबे मिस्त्री की गलती थी ना बाबू, नहीं समझ पाया क्या कहानी? भाई उसने दीवार बनाते समय रेती और सीमेंट सही से नहीं डाला, तो दीवार कच्ची बन गई। तो मिस्त्री की गलती थी ना बाबू? किसकी गलती थी? मिस्त्री की गलती थी। हाँ, और चेला तो वहां पर मजे से रह रहा था, इसलिए उसको मोटा हो गया था, तो मोटे को, अब जो मोटा है वही मोटा है तो मतलब दीवार, मोटा आदमी दीवार पे नहीं बैठता है क्या? या मोटा आदमी घर में नहीं रहता है क्या? तो मोटा आदमी दीवार पे चलेगा तो दीवार टूट जाएगी, तो फिर तो दीवार कच्ची है ना। तुम्हारे घर में कोई सामान बनाने आए, कोई मिस्त्री आए, अगर वो अच्छे से नहीं बनाए तो तुम मिस्त्री को डांटोगे कि तुम राजा को डांटोगे या गुरु को डांटोगे? मिस्त्री को डांटेगी। क्यों? क्योंकि उसने सही नहीं बनाई। तो दीवार उसने सही नहीं बनाई ना, है ना बच्चों? तो इसीलिए मिस्त्री की गलती थी। तो उसने कहा अब ऐसे राजा बनाएंगे जिसकी जिसकी गलती होगी उसको सजा देगा। ऐसे नहीं किसी को भी फांसी पे चढ़ाने का बोल देगा, जाओ फांसी पे चढ़ो, जाओ फांसी पे चढ़ो, है ना? ऐसे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसको बोलते थे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके पैसे भाजी टके पैसे खाजा। मना अंधेर है यहाँ पे, राजा जो बोलता है वही हो जाता है, किसी को भी फांसी पे चढ़ा देता है। और चौपट, उस राजा का नाम ही चौपट था। क्या नाम था बच्चों? चौपट। और टके पैसे भाजी टके पैसे खाजा, यानी हर चीज टके में मिलती। अब एक बात बताओ, आलू भिंडी हम खरीदेंगे, वो टके में मिलेगा, तो क्या काजू किशमिश भी टके में मिल जाए तो सब बराबर नहीं हो जाएगा? तो सब कुछ बराबर रखना चाहिए क्या बच्चों? नहीं, चीनी अलग अलग, चीनी का रेट अलग है, दाल का रेट अलग है ना? और उसका रेट अलग है, सबका अलग है ना? तो इसीलिए उसको बोला कि अब कोई अच्छा सा राजा बनाएंगे जिसको बुद्धि हो, जिसके अंदर दिमाग हो, दिमाग का इस्तेमाल करता, उसी को राजा बनाएंगे। ये मर गया, अच्छा हुआ, है ना? समझ में आ गया आप सबको ये कहानी पार्ट? यस सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट। Space 3 minutes. Mute off. Mute more up. The left. Close the search edit. Sort 3 minutes. Mute all. Mute all. More up. The left. Close. Search edit. Sort 3 minutes. Mute all button. एक मिनट बच्चों मैं आ रहा हूँ। एक Menu bar. Leave meeting button. End meeting. Cancel. Leave meeting button. Hold space. Stop my video.